जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं फिजिक्स, अगर कोई साइंस का बच्चा है तो, या तो मैं मैथ्स ले लेता हूं। अभी यहां पर दोनों अलग अलग है। फिजिक्स के अंदर 70 मार्क का रिटर्न पेपर, 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। मैथ्स की बात करेंगे तो 80 मार्क का रिटर्न पेपर और 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। अब यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पर फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री या बायो समझ लो, या मैथ्स की जगह पर अगर आपका कोई 80 मार्क का पेपर है, इंग्लिश, हिंदी या ओसी, अकाउंट, इको, एसपी, या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, तो कोई भी सब्जेक्ट आप इसके ऊपर आओ कि आपका जो पेपर है 70 मार्क का है रिटर्न या 80 मार्क का है। अब अगर 70 मार्क है मतलब 30 मार्क जो है प्रैक्टिकल्स है, और 80 मार्क है मतलब 20 मार्क्स प्रैक्टिकल्स या तो ओरल्स है। तो अगर सर मैं यहां पर ये 30 में से काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता हूं, अगर ये 30 में से मैं समझो कि 29 मार्क्स लाता हूं, वाह, पहले तो आपको बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन सर ये जो रिटन एग्जाम है 70, इसमें से मुझे 8 मार्क्स ही मिला, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा? क्या मुझे पास माना जाएगा? तो यहां पर बता दूं बच्चों कि 70 में से 8 मिला, तो यहां तो आप थियरी में फेल हो गए हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आपने अच्छा स्कोर किया है। तो होता क्या है, जब आपका फिजिक्स का रिजल्ट आएगा तो वो 100 में से लिख के आएगा। तो होता क्या है, ये 8 और जो 29 है इनको प्लस कर देंगे, तो 29 और 8 हो जाएगा 37, यानी आपने 100 में से 37 स्कोर किया। क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि 70 मार्क या 80 मार्क का पेपर है उसमें से कम इतना 20-25% आना चाहिए? तो ये पहले था, जब नया पैटर्न आया था 70-30 का पहले, तब ये रूल आया था, बट वो 1 साल के अंदर ही स्क्रैप कर दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे थे कुछ सालों पहले। उसके बाद से उसको स्क्रैप कर दिया गया उस रूल को। कभी आप गूगल करोगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि 20 या 25% मार्क्स आर कंपलसरी इन द थियरी टू पास। तो वो अब नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड ने वो स्क्रैप कर दिया रूल। अब डायरेक्ट कंबाइंड पासिंग रूल है। मतलब क्या, 8 + 29 37, 100 में से 37 आया, अगर आपका 100 में से 35 या उसके ऊपर आता है सो यू आर पास। तो ये जो बच्चे पास होने से डरते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। अब समझो मैथ्स है, अब आपने 20 में से यार 18 मार्क्स लाए हैं, ओके, तो होगा क्या, ये 80 में से मार्क्स लाना है। समझो आपने 80 में से 17 मार्क्स ही लाए, बस खत्म। तो कितना मिल गया, 17 और 18 35 मार्क हो गया 100 में से। तो अगर 100 में से 35 आ गया तो यू आर पास। अब कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, अकाउंट्स, इको, ओसी, एसपी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट है, वो 80 मार्क का या 70 मार्क का। यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल, थियरी और प्रैक्टिकल्स मिला के जो भी मार्क्स आते हैं वो प्लस करते हैं। अगर वो 35 या उसके ऊपर है सो यू आर पास इन दैट सब्जेक्ट। आप फेल नहीं हो, आप पास हो। ओके, अगर कोई बच्चा है सर उसको ये 70 + 30 है, ध्यान से देखो, अगर 70 और 30 है सर, कोई सब्जेक्ट है ऐसे, सर इस 30 में से 30 आ गया, बोलो यहाँ 70 में से सिर्फ 5 लाया बच्चा रिटर्न में, क्या करोगे सर, पास करोगे कि फेल करोगे? सो बेटा मैं क्या करूँगा, 70 + 30 हो गया 100, और यहाँ पर जो मार्क्स है 5 और 30 मिलके 35, तो वो बच्चे को हम पास काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कंबाइंड पासिंग रूल इन एचएससी। मतलब बोलते हैं ना कि फेल होना नामुमकिन है, पास होना बड़ा आसान है। लेकिन क्या आप 35 के लिए मेहनत करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि कम से कम 50% ऑन एवरेज लाना है। आपके जो मेजर सब्जेक्ट है, साइंस वालों की बात करें तो पीसीएम या पीसीबी ग्रुप के अंदर 50% के ऊपर ज़्यादा मार्क्स लाना। समझ में आ रहा है? और इस तरह से लाना, अगर आप समझो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, समझो फिजिक्स में 40 मार्क आ गए, केमिस्ट्री में 52 मार्क आ गए, तो ये तो 50 क्रॉस हो गया, बट ये हुआ नहीं, यहाँ 10 मार्क कम थे, तो आपको वो 10 मार्क मैथ्स में कवर करना चाहिए। 10 और 2 8 मार्क कम है। अगर आप यहाँ 58 ला देते कम से कम, तो यहाँ का 8 और यहाँ का 2, 10 मार्क इसको ऐड होगा, सब 50-50 हो गए, आपका 50% आता है। तो क्या एग्जैक्ट इतना ही लाना? नहीं, थोड़ा ज़्यादा लाना यार। मतलब आप अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो किसी भी, तो आपको याद रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या आपका कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो, आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, तो मेजरली कोशिश करो कि आपका ऑन एवरेज जो मेजर सब्जेक्ट है या टोटल में 50% से ज़्यादा मार्क्स लाओ। नहीं तो आगे चल के बहुत सी ऐसी एंट्रेंस एग्जाम होती है जहां पर 50% का क्राइटेरिया नहीं होने की वजह से आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहते, उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, आप लोगों के लिए सिंपल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की।